आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं वो हमारी एक बहुत पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। बचपन से हमें अक्सर यही बताया जाता है कि भाई अगर जिंदगी में सच्ची दौलत कमानी है तो बस दिन रात पसीना बहाओ और बिना रोके मेहनत करो। लेकिन आज का ये एनालिसिस इस बात को सिरे से खारिज करता है। ये हमें बताता है कि अमीरी का असली खेल सिर्फ शारीरिक मेहनत का नहीं बल्कि हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट का है। तो चलिए इस वेल्थ माइंडसेट शिफ्ट को जरा गहराई से डिकोड करते हैं। अब एक सीधा सा सवाल लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान दिन के 12-12 घंटे पागलों की तरह काम कर रहा है तो क्या वो एक न एक दिन करोड़पति बन ही जाएगा। सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। सोर्स भी यही इशारा करता है कि इतनी कमर तोड़ मेहनत, दौलत की गारंटी कम और थकान या बीमारियों की गारंटी ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ 12 घंटे पसीना बहाने से ही कोई रईस बन जाता तो शायद दुनिया के सबसे अमीर लोग आज खेतों या कारखानों में काम कर रहे होते, है ना। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। किसी भी मोहल्ले को देख लीजिए, वहां सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत कौन करता है? कोई मजदूर या फिर कोई रिक्शा चलाने वाला, राइट। वो अपना मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट डालता है, लेकिन उसकी कमाई मिनिमम ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ उसी इलाके का सबसे अमीर इंसान अक्सर एक दुकान का मालिक या बिजनेसमैन होता है। वो मालिक दिन भर बोरे नहीं उठाता, वो बस अपनी कुर्सी पर बैठता है, कैलकुलेशंस करता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और बाकी लोगों से काम करवाता है। असली गेम बस यहीं से बदलना शुरू होता है। तो इस मजदूर वाली सोच से निकलकर एक अमीर मालिक वाली सोच तक का ये सफर कैसे तय होगा? इसके लिए आज हम 3 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला, समय और मेहनत पर कंट्रोल। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट। और तीसरा, रिस्क, माहौल और सफलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, यानी समय और मेहनत पर नियंत्रण। यहाँ ये नंबर 24 बहुत ही क्रूशियल है। देखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे वो एक आम मजदूर हो या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, हर किसी के पास दिन में ठीक 24 घंटे ही होते हैं, ना 1 सेकंड कम ना ज्यादा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाते हैं? फर्क सिर्फ इस बात का है कि इन 24 घंटों को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। सिर्फ अपना समय जलाते रहना एक बात है और उस समय का स्मार्टली इस्तेमाल करना एक बिल्कुल ही अलग लेवल की गेम है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं लेवरेज। आसान भाषा में समझें तो लेवरेज का मतलब है दूसरों का समय खरीदना। कामयाब लोग अपना सारा समय और अपनी सारी एनर्जी खुद नहीं झोंक देते। वो स्टाफ हायर करते हैं, फ्रीलांसर्स की मदद लेते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए वो एक ही दिन में 10 लोगों के बराबर का काम अकेले निपटा लेते हैं। यानी वो अपना समय बेचते नहीं हैं, बल्कि वो दूसरों के समय को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। इस फर्क को हम ऐसे भी देख सकते हैं। एक तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें हर काम खुद करने में एक अजीब सा प्राइड यानी गर्व महसूस होता है। वो खुद ही प्रोडक्ट बनाएंगे, खुद ही पैकिंग करेंगे और खुद ही डिलीवरी भी करेंगे। ये एक सोलो वर्कर का तरीका है, जहां कमाई पूरी तरह से लिमिटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं सिस्टम बिल्डर। ये अपना दिमाग एक ऐसी टीम और एक ऐसा सिस्टम खड़ा करने में लगाते हैं जो इनके बिना भी धड़ल्ले से चलता रहे। और ऐसे सिस्टम बिल्डर की कमाई की कोई लिमिट नहीं होती। हर काम खुद करके थकने में कोई महानता नहीं है। असली समझदारी तो एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने में है जो सोते समय भी पैसा बना कर दे। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट। दौलत बनाने की असली सोच क्या होती है, चलिए देखते हैं। अगर हम मिडिल क्लास और अमीरों की सोच को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा गैप पैसे को देखने के नजरिए में आता है। एक आम सोच क्या होती है? पैसे बचा लो, बैंक में रख दो ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। ये सिर्फ जिंदा रहने यानी सर्वाइवल के लिए सेविंग करना है। लेकिन जो लोग सच में वेल्थ क्रिएट करते हैं, उनकी सोच बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वो ये सोचते हैं कि इस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए, इसे इन्वेस्ट करके ग्रो कैसे किया जाए। इस सोर्स में एक बहुत ही कमाल का कोट दिया गया है जो कहता है कि हर एक रुपया ऐसा सिपाही है जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बाहर लड़ता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि हमारे पास जो हर एक रुपया है वो हमारा अपना सोल्जर है। अगर हम इन सिपाहियों को सिर्फ बैंक के लॉकर में बंद करके रख देंगे तो भाई कोई जंग कैसे जीती जाएगी। इन्हें बाहर इन्वेस्टमेंट्स के मैदान में उतारना ही पड़ता है ताकि लड़कर बैंक बैलेंस को बढ़ा सके। सिंपल सी बात है, अगर पैसे को काम पर नहीं लगाया तो हमें खुद जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। सेविंग्स सिर्फ बचाती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अमीर बनाती हैं।
सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता, स्किल्स का रोल भी उतना ही जरूरी है। आज के टाइम में सिर्फ मेहनत पैसा नहीं बनाती, बल्कि हाई डिमांड स्किल्स पैसा बनाती हैं। अगर हम वही चीजें सीख रहे हैं जो पूरी भीड़ सीख रही है, तो सीधी सी बात है, कमाई भी भीड़ जितनी ही होगी। मार्केट में उसी की कदर होती है जो असली समस्याओं को सुलझाना जानता है। और एक और जरूरी बात, सबको खुश करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। इतिहास हमेशा वो लोग लिखते हैं जो दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने गोल पर फोकस करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी भाग की तरफ, रिस्क, माहौल और सफलता। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये एक बात बिल्कुल साफ है। साल 1879 में अगर थॉमस एडिसन ने बार बार फेल होने का वो रिस्क ना लिया होता तो आज शायद हम अंधेरे में बैठे होते। 1903 को देखिए, अगर राइट ब्रदर्स ने अपनी जान जोखिम में ना डाली होती तो आज हवा में उड़ने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता। और आज के दौर में भी जो एंटरप्रेन्योर अपने आराम की जिंदगी का रिस्क नहीं लेते, वो कभी कोई बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर पाते। मतलब बिना रिस्क लिए दुनिया में कोई बड़ा इनोवेशन या ग्रोथ लिटरली इम्पॉसिबल है। अक्सर ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ना या कोई नया बिजनेस शुरू करना सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि डर से बड़ा रिस्क कोई नहीं होता। जी हाँ, असली रिस्क कोई नया स्टार्टअप शुरू करना नहीं है। असली रिस्क तो डर की वजह से अगले 10 साल तक उसी एक बोरिंग और बिना ग्रोथ वाली जगह पर फंसे रहना है। डर कर हार मान लेना ही सबसे बड़ी फेलियर है, क्योंकि जब रिस्क लिया जाता है तो या तो इंसान जीतता है या फिर गिरकर कुछ ऐसा सीखता है जो जिंदगी भर काम आता है। लेकिन ये रिस्क लेने की हिम्मत आती कहाँ से है? ये आती है हमारे माहौल से। हमारा दिमाग बिल्कुल एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है, उसमें जैसे बीज डालेंगे वैसे ही फसल उगेगी। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो दिन रात सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की बातें करते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं और सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो हमारी सोच भी वहीं तक सीमित रह जाएगी। इसके उलट अगर हम एक ऐसे ग्रोथ वाले माहौल में रहें जहां लोग इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और आगे बढ़ने की बातें करते हों, तो दिमाग अपने आप पैसा बनाने के नए तरीके खोजने लगता है। माहौल बदलिए, माइंडसेट खुद ब खुद बदल जाएगा। तो इस पूरी चर्चा को गहराई से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही तीखा सवाल आकर खड़ा होता है, पसीना या प्लानिंग? हमें क्या चुनना है? क्या जिंदगी भर बिना सोचे समझे बस पसीना बहाना है, या फिर अपना दिमाग चलाकर, लेवरेज का इस्तेमाल करके और पैसे को काम पर लगाकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनानी है? यकीन मानिए, ये एक फैसला ना सिर्फ हमारी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी पूरी कहानी बदल सकता है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं खत्म करते हैं।